आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो विषयों के बारे में। पहला कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है, और दूसरा कि क्या अन्य भाषा में बोलना इस बात का प्रमाण है या चिन्ह है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है। पवित्र बाइबल इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है कि हम पवित्र आत्मा कब पाते हैं। संत पौलुस ने सिखाया कि जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, मतलब कि जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देते हैं, तो उसी समय पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र वचन में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। देखा, इन वचनों में पौलुस इस कलीसिया को कह रहा है कि हम सबको पवित्र आत्मा मिला है। अगर कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिला होता और कुछ लोगों को नहीं मिला होता, तो पौलुस जरूर इस बात का भी जिक्र करता, पर उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि हम सबको एक ही पवित्र आत्मा मिला है। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब बहुत ध्यान से देखिए उद्धार की इस कार्यविधि को। पौलुस कह रहा है कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए जब आपने सबसे पहली बात कि सुसमाचार सुना, दूसरी बात कि जब तुमने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, और जब आपने विश्वास किया उसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग गई, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया। अब इसी विषय को लेकर हम एक और वचन बहुत ही स्पष्ट पढ़ेंगे, जो कि है रोमियो अध्याय 8 वचन 9 में लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वो उसका जन नहीं है। तो पौलुस यहां पर पूरी तरह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि अगर आप प्रभु यीशु में हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका आत्मा आपके साथ ना हो। तो इन 3 वचनों में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब हमारा उद्धार होता है, जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना शुरू कर देता है। अब जो कंफ्यूजन आती है वो पवित्र आत्मा की ये 2 सेवकाइयों को लेकर आती है। पहला है पवित्र आत्मा को पाना, और दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को हम कब पाते हैं? जब हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास लाते हैं और उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसी समय से पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपना घर बनाता है और हमारे साथ डेरा करता है। और दूसरी तरफ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। इसकी बात पौलुस इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में करता है, जब वह लिखता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब कि दाखरस के या शराब के वश में अपना जीवन व्यतीत ना करो। जैसे दाखरस आपको चलाती है, वैसे मत चलो, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा के वश में होकर पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। जैसे आत्मा आपको चलाता है वैसे चलो। अगर इसको आसान शब्दों में कहूं तो ये ऐसे होगा कि जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो वो आपके जीवन में अपना घर बनाता है, और जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं, तो वो आपके इस घर को चलाता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो है कि क्या अन्य भाषा में बोलना इस बात का प्रमाण है या चिन्ह है या प्रूफ है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है। दरअसल जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तो वहां पर 3 जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4, अध्याय 10 वचन 44 और 46, और अध्याय 19 वचन 6। और सिर्फ इन्हीं वचनों को देखकर आज कलीसिया में
ये गलत शिक्षा दी जा रही है और बहुत से हमारे मसीह भाई बहन भी विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना ये एक प्रमाण है या प्रूफ है कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है। और पूरी बाइबल में सिर्फ यही 3 वचन है जहां हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उद्धार पाया और अन्य भाषा का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 से लेकर 42 तक। तो लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, कहीं भी अन्य भाषा बोलने का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 36 से लेकर 38 तक। लिखा है, मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसी समय उसे उसने बपतिस्मा दे दिया। यहां पर भी अन्य भाषा में बोलने का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 17 से लेकर 18 तक। लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो तुझे उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। देखिए, यहाँ पर भी पवित्र आत्मा भी आया, बपतिस्मा भी हो गया, पर अन्य भाषा का कोई जिक्र नहीं हुआ। आप और भी वचन पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 48, अध्याय 14 वचन 1, और फिर एक वचन मैं और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 से लेकर 34 तक। लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र बाइबल में कहीं भी यह सिखाया नहीं गया है कि अन्य भाषा में बोलना ही एक ऐसा चिन्ह या निशान है जिससे यह साबित होता है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है। वरन इसके विपरीत नया नियम हमें यह सिखाता है कि जितनों ने मसीह पर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। और अगर उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है तो उसने हमारे साथ ये वादा भी किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और आज वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हर सच्चे विश्वासी के साथ है। और ये अन्य भाषा में बोलना बहुत से वरदानों में से एक वरदान है जो हर मसीही विश्वासी को नहीं मिलता है। और मैं ये बात अक्सर देखता हूँ कि बहुत से हमारे मसीही भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा के इन वरदानों को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इन वरदानों को पाना चाहते हैं, जैसे कि अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना। और ये बात सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैं बहुत कम मसीहों को देखता हूं जो पवित्र आत्मा के फलों को चाहते हैं या ये प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपने आत्मिक फल उत्पन्न कर। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।